हेलो फ्रेंड्स, हैव अ वेरी गुड एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इंग्लिश स्पीकिंग के फुल कोर्स की अगली वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं इंटेंशनल सेंटेंसेस कंटिन्यूअस में। जी हाँ, इंटेंशनल सेंटेंसेस आप इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीख चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट में सीख चुके हैं एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में सीख चुके हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का इंडेफिनिट 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 सीख चुके हैं आप। और अब हम बढ़ने वाले हैं आगे की तरफ। कंटिन्यूअस लेंगे, परफेक्ट लेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस लेंगे हर एक टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटेंशनल वाली सेंटेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट इंटेंशनल वाली सेंटेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंटेंशनल सेंटेंसेस। तो प्रेजेंट के चारों स्टेटस में हमें इंटेंशनल सेंटेंसेस करना आ जाएंगी। तो चलिए जल्दी से जिक्र करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या सीखा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखा था कि उसे लाजपत नगर जाना है। इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बनेगा? जाहिर सी बात है कि सेंटेंस की एंडिंग आपको रहा, रही, रहे प्लस है, हैं, हो, हूँ पर करनी है। और इसमें की सेंटेंसेस हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं। जैसे तुम्हारी वजह से मुझे लाजपत नगर जाना पड़ रहा है, बुखार होने की वजह से मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है, इम्तिहानों की वजह से मुझे आजकल दिन रात पढ़ना पड़ रहा है, या फिर मुझे अपने दोस्त की शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए गाज़ियाबाद जाना पड़ रहा है। तो बहुत सारी सेंटेंसेस होती हैं, ये हम बोलते हैं, लेकिन रहा रही में कैसे बोलेंगे ये हमें पता नहीं होता है। सो है तो इंटेंशन ना, इरादा है आपका और वो इरादे में आपको करना पड़ रहा है। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम सीखते हैं कि इस तरह की सेंटेंसेस कैसे बनेंगी। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इंटेंशन वाली, इरादे वाली अभी तक 3 वीडियोस दे चुका हूँ, जिसमें आपने प्रेजेंट में सीखा था कि हैज़ टू, हैव टू, ही लगा करके इंटेंशन बनाया जाता है, और पास्ट में सीखा था कि हैड टू लगाकर इंटेंशन बनाया जाता है, और फ्यूचर में आपने सीखा कि विल और शैल प्लस करके हैव टू लगाना होता है तो वो फ्यूचर बन जाता है। और अब बात करते हैं हम कंटिन्यूअस की। सो फॉर्मूला वही काम करेगा जो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सीखे हैं। सब्जेक्ट प्लस इज़ में से एक प्लस वी1 के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सो अब हम करने जा रहे हैं इंटेंशन का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक प्लस हैव टू आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे हैज टू क्यों नहीं आया? भाई आप लोग जानते हैं कि हैज के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, तो आईएनजी जो लगाया जाता है वो हैव के अंदर ही लगाया जाता है। और एक और रूल जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी हैज से पहले कोई और हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो वो अपने आप को हैव में बदल देता है। तो ये मान के चलिए कि वहाँ पे भी जो हैज था उसने अपने आप को हैव में बदल दिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब उससे पहले इज, एम, आर में से कोई एक ज़रूर आ रहा है। तो बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी हैज़ से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो अपने आप को हैव में बदल देता है। बस यही फंडा यहाँ पे लागू होता है और इसी वजह से हैज़ चला गया है, खाली हैव ही रह गया है। सो हैव प्लस आईएनजी हो जाता है। सो हैव प्लस आईएनजी लगाते हुए हम ये सारी सेंटेंसेस बना लेंगे। जो सेंटेंसेस मैं लिख चुका हूँ फंडा 1 पहले से ही तैयार है यहाँ पर। उसे लाजपत नगर जाना पड़ रहा है। जी हाँ, कंटिन्यूअस हो गया, इंटेंशनल वाला कंटिन्यूअस हो गया, उसे लाजपत नगर जाना पड़ रहा है। सो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसकी इंग्लिश बनाना, खास तौर से उन लोगों के लिए जो फंडा 1 सीख चुके हैं मेरी क्लासेस से। और फंडा 1 यहाँ पे तैयार है, उसे लाजपत नगर जाना पड़ रहा है। जी हाँ, पहली सेंटेंस, और पहली सेंटेंस कहलाती है रूट सेंटेंस। तो ये रूट सेंटेंस मैं वहाँ पे लिख देता हूँ। रूट, रूट मीन्स जड़। जड़ इसीलिए बोलते हैं कि बाकी के सेंटेंसेस उसी में से निकल के आती हैं। तो मैं यहाँ पे रूट सेंटेंस लिख देता हूँ। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये एक रूट सेंटेंस है। सो उसे लाजपत नगर जाना पड़ रहा है। फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से एक प्लस वी1 के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट लेते हैं, किसे? उसे। सब्जेक्ट हुआ उसे, उसे की इंग्लिश ही। सो ही लेंगे एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे, ही। अब हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब जो ही के अनुसार इज, एम, आर में से कोई एक होना चाहिए। सो ही के अकॉर्डिंग इज होगा। ही इज पढ़ रहा है, हैव प्लस आईएनजी, हैविंग करेंगे हम यहाँ पे। ही इज हैविंग टू, उसे पढ़ रहा है क्या? जाना। तो जाने की इंग्लिश यहाँ पे अब आएगी, गो। ही इज हैविंग टू गो, कहाँ पे? लाजपत नगर। सो टू लगा के प्लस लाजपत नगर और कर देते हैं टू लाजपत नगर। सेंटेंस हमारी तैयार हो गई है। ही इज हैविंग टू गो टू लाजपत नगर।
नंबर 2 की सेंटेंस में आप जानते हैं कि बस जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके जस्ट बाद में नॉट लगा देते हैं, क्योंकि नंबर 2 वाली सेंटेंस में नहीं भी होता है, उसे लाजपत नगर नहीं जाना पड़ रहा है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सिर्फ नॉट और इंट्रोड्यूस करना है और ये सेंटेंस का मीनिंग बन जाएगा इंग्लिश में। और नॉट कहाँ लगता है? जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब है इज़, इसके बाद नॉट लगाएंगे। सो उसे लाजपत नगर नहीं जाना पड़ रहा है। ही इज़ नॉट हैविंग टू go to लाजपत नगर। सो 2 सेंटेंसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। और जब हमारी 2 सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाती हैं तो ये दोनों बेसिस बनती हैं, आधार बनती हैं, और ये दोनों पहला जोड़ा बनती हैं। और पहला जोड़ा कहलाता है बेसिस या आधार। सो बेसिस या आधार ये मैं कई बार लिख चुका हूँ अपनी वीडियोस में अलग अलग तरह की। ये मैं आज फिर इस बार लिख रहा हूँ कि बेसिस या आधार होता है पहला जोड़ा। फिर दूसरा जोड़ा होता है जो होता है सवाल वाला। कौन से वाले सवाल? हाँ या ना वाले। तो ये हाँ या ना वाले सवाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। सो ये यस नो क्वेश्चन यहाँ पे आर हो जाएंगे जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो, राइट। तो इंग्लिश बनेगी इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर के। जैसे कि आप जानते हैं नंबर 3 या नंबर 4 का कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले ले लेते हैं, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब हमें पहले लेना है इस सेंटेंस नंबर 1 वाली में से, और ये नंबर 3 नंबर 1 वाली से बनती है। तो नंबर 1 वाली में था ही इज़। तो अब हम क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे सब्जेक्ट से, तो इज़ ही बन जाएगा और ये इज़ ही करके यहाँ पे आ जाएगा और बाकी एज इट इज़ फॉलो करेंगे। इज़ ही हैविंग टू गो टू लाजपत नगर? क्वेश्चन मार्क। नंबर 3 वाली सेंटेंस जो कि क्वेश्चन होता है हाँ या ना वाला, और कोई भी क्वेश्चन चाहे वो हाँ या ना वाला हो या 5वें 6ठे नंबर वाले क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं क्यों, कहाँ, कब वाले, कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मस्ट होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएँ। किससे? सब्जेक्ट से। और हेल्पिंग वर्ब जैसे ही सब्जेक्ट से पहले आएगी तो क्वेश्चन कहलाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लाए आप सब्जेक्ट से पहले तो वो सवाल नहीं बनेगी। तो सवाल बनाने की सारी ताकत हेल्पिंग वर्ब से आती है, वो भी कब? जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हो तो सवाल बन जाता है। सो नंबर 4 पर है क्या उसे लाजपत नगर नहीं जाना पड़ रहा है? अगर ये क्या हटा दें हम तो ये वही 2 नंबर वाली सेंटेंस है, और ये सेंटेंस 2 नंबर से बनी है, बस क्या ही लगा हुआ है इसके पहले। सो इस क्या की वजह से ये सवाल बन जाता है हाँ या ना वाला। सो ये जो नंबर 2 पे हम सेंटेंस कर चुके हैं उसे लाजपत नगर नहीं जाना पड़ रहा है, ही इज़ नॉट हैविंग टू गो टू लाजपत नगर। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, इसको अगर हम पहले ले लेते हैं तो ये नंबर 4 बन जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट। सो नंबर 4 के सेंटेंस में हो गया इज़, फिर सब्जेक्ट इज़ ही नॉट, देन वही सब कुछ V1 + ing हैविंग टू गो टू लाजपत नगर एंड क्वेश्चन मार्क। यस नो वाली सेंटेंस बन गई नंबर 4 वाली, राइट। सो ये नंबर 3 और नंबर 4 1 और 2 से आती हैं। अब हम चलते हैं नंबर 5 और 6 की तरफ। वैसे ये नंबर 5 और 6 लॉजिकली इंग्लिश के हिसाब से 3 से आएगी 5, और 6 वाली इंग्लिश के हिसाब से 4 से आती है। तो सेंटेंस वही हैं जो नंबर 3 और 4 पे हम कर चुके हैं कि इज़ ही हैविंग टू गो टू लाजपत नगर। बस ये जो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, इस क्यों की इंग्लिश अगर हम इससे पहले रख देते हैं तो ये नंबर 5 खुद ब खुद बन जाएगी। सो नंबर 5 में क्यों की इंग्लिश लगा करके वाई इज़ ही हैविंग टू गो टू लाजपत नगर करेंगे हम, राइट। सो चलिए करते हैं। वाई इज़ ही having to go to लाजपत नगर? क्वेश्चन मार्क, राइट। Why is he having to go to लाजपत नगर? हाँ, अगर आप ऐसे कर देंगे कि why he is तो सवाल नहीं बनेगा, is पहले ही चाहिए he से। So why is he having to go to लाजपत नगर शर्त पूरी हो जाती है सवाल बनाने वाली। सो 5 कंप्लीट हो गई है। चलते हैं नंबर 6 की तरफ। तो ये नंबर 6 आती है 4 से। इज़ ही नॉट हैविंग टू गो टू लाजपत नगर। इसी में जो भी क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे
जैसे कि क्यों है दे रखा है, इस क्यों को हम पहले ले लें तो खुद ब खुद नंबर 6 बन जाएगा। सो क्यों की इंग्लिश वाई, बाकी वही जोड़ना है जो नंबर 4 पे लिखा हुआ है। सो नंबर 4 पर इज़ ही, सो इज़ ही जोड़ देते हैं यहाँ पे, इज़ ही नॉट हैविंग टू गो टू लाजपत नगर। नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीट। 5 कंप्लीट हो गया, 6 कंप्लीट हो गया, राइट। अब कुछ भी नहीं बचा है। अब हाँ, सेंटेंसेस बहुत सारी हो सकती हैं, क्वेश्चन वर्ड बदल सकता है कि तुम लाजपत नगर किसके साथ जा रहे हो, तो विद होम कर दीजिए। तुम लाजपत नगर किस लिए जा रहे हो, सो फॉर व्हाट कर दीजिएगा। तुम लाजपत नगर कितने बजे जा रहे हो, तो एट व्हाट टाइम कर दीजिएगा। क्वेश्चन वर्ड की जगह पे, सिर्फ इस क्वेश्चन वर्ड की जगह पर सारे चेंजेस आप कर दीजिए। सो ये 5 और 6 में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन नंबर 3 और 4 यस नो वाले हैं, वो एक जैसे रहते हैं। और पहली दूसरी तो पॉजिटिव और निगेटिव रहती हैं। सो पॉजिटिव निगेटिव, फिर यस नो क्वेश्चन नंबर 3 4 पे, फिर 5 6 पे जो जोड़ा होता है लास्ट वाला क्वेश्चन वर्ड वाले सवाल होते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं। सो फंडा 1 into 6 कंप्लीट हो गया इंटेंशनल सेंटेंसेस की कंटिन्यूस वाले स्टेटस का। इंडेफिनिट आप पहले ही सीख चुके थे और अब आप कंटिन्यूस भी सीख चुके हैं। अब बारी होगी परफेक्ट की, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी सेंटेंसेस कर लें जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं। जैसे कि उच्च शिक्षा के लिए मुझे शहर जाना पड़ रहा है, इंग्लिश हो जाएगी आई एम हैविंग टू गो टू टाउन, और आई एम हैविंग टू गो टू सिटी फॉर हायर एजुकेशन। या फिर आप दिल्ली लगा लीजिए, उच्च शिक्षा के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली फॉर हायर एजुकेशन, राइट। और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे उससे बात करनी पड़ रही है, ओनली फॉर यू आई एम हैविंग टू टॉक टू हिम, आई एम हैविंग टू टॉक टू हिम ओनली फॉर यू, ऐसे भी कह सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से मुझे घर से ही काम करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू वर्क फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, आई एम हैविंग टू वर्क फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ रोज आना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कम हियर डेली बिकॉज ऑफ यू। अच्छी नौकरी पाने के लिए मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ रही है, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश टू गेट अ गुड जॉब। सुबह जल्दी जागने की वजह से मुझे जल्दी सोना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्लीप अर्ली टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी ले लेते हैं एक दो। तुम्हें उसके साथ आगरा क्यों जाना पड़ रहा है, वाई आर यू हैविंग टू गो टू आगरा विद हिम, वाई आर यू हैविंग टू गो टू आगरा विद हिम। तुम्हें वहां कितने बजे जाना पड़ रहा है, एट व्हाट टाइम आर यू हैविंग टू गो देयर, एट व्हाट टाइम आर यू हैविंग टू गो देयर। सभी को सिखाने के लिए मुझे यूट्यूब पर आना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कम ऑन यूट्यूब टू टीच ऑल। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, I think the sentences are enough to practice well. You may collect sentences from your day-to-day life and practice in the same manner. So formula को follow करते जाएं और अपनी sentences tense के according, उसके status के according बनाते जाएं। अगर indefinite में है तो indefinite वाला formula लगा दें, और continuous में है तो continuous वाला formula लगा दें। So formula लगाने के बाद एक sentences 6 sentences बनाना आप लोगों के लिए अब मुश्किल ज़रा भी नहीं रहा है। तो इंग्लिश सीखते जाएं with परवेज सर। और गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें बताना ना भूलें। तो सीखते रहें, पढ़ते रहें और इंग्लिश बोलते रहें और आगे बढ़ते रहें। इनफ फॉर टुडे। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और इन नेक्स्ट लाइव। टिल देन, बाय बाय।